श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय। शीर्षक है शिव नैवेद्य और बिल्व पत्र का महात्म्य। ऋषि कहते हैं, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य अग्राहा है, अतएव हे मुने इसका और बिल्व पत्र का महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, शिव जी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं। शिव जी के प्रसाद को देखने मात्र से ही पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको भक्षण करने से तो अनेक पुण्य प्राप्त होते हैं। जिसके घर में शिव जी का नैवेद्य का प्रचार होता है उसका सारा घर पवित्र हो जाता है, और ऐसा नहीं है उसका तो घर पवित्र होता ही है, साथ ही वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसको शिरोधार्य कर शिव जी का स्मरण करते हुए बड़े ही प्रयत्न से उसे भक्षण करना ही उचित है। शिव नैवेद्य को आग्रह समझकर उसे ग्रहण करने में जो विलंब करता है उस मनुष्य को पाप लगता है। शिव नैवेद्य ग्रहण कर ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। हाँ, जहाँ चंड का अधिकार हो वहाँ मनुष्य को उसका भक्षण नहीं करना चाहिए। जहाँ चंड का अधिकार नहीं है वहाँ का प्रसाद भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। बाणलिंग, लोहलिंग, सिद्धिलिंग, स्वयंभूलिंग तथा संपूर्ण प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का द्रव्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे मुनियों, यह तो मैंने आप लोगों से शिव नैवेद्य का निर्णय कहा। अब बिल्व पत्र का महात्म्य सुने। यह बिल्व महादेव जी का स्वरूप है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं वे सब बिल्व मूल में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व मूल में लिंग रूपी अव्यय महादेव का वास रहता है, और जो पुण्य आत्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव जी को प्राप्त होता है। ऐसे बिल्व मूल में जो शिव जी को जल चढ़ाता है मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका है और पृथ्वी में पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व मूल को गंध पुष्प आदि से पूजता है उसको शिवलोक प्राप्त होता है तथा उसे संतान तथा सुख की प्राप्ति होती है। जो आदर पूर्वक बिल्व मूल में दीपक जलाता है तथा उसकी शाखा को लेकर साथ से उसके नवीन पत्ते ग्रहण कर बिल्व की पूजा करता है वह सब पापों से छूट जाता है, तथा जो बिल्व मूल के किसी से भक्त को भक्ति पूर्वक भोजन कराता है उसे एक के भोजन का करोड़ों गुना फल मिलता है। जो बिल्व मूल में दूध घी सहित अन्न किसी शिव भक्त को देता है वह कभी भी दरिद्र नहीं होता है। हे विप्रो, इस प्रकार बिल्व पूजन प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों धर्म वालों के लिए उत्तम है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 22वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमः।